हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये होता है पहला स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, जो मार्केट में स्विंग बनता है, स्विंग हाई और स्विंग लो जो बनता है, पहला उसका होता है। ठीक है, दूसरा होता है PSY नंबर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो PSY नंबर होता है। तीसरा जो होता है वो होता है डे हाई, मार्केट ने जो आज हाई बनाया हो। ठीक है, और जो चौथा जो होता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस, मार्केट ने जो पिछले दिन क्लोज किया हो मार्केट ने वहाँ पे, वो क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसका सपोर्ट लेता है दूसरे दिन मार्केट। ठीक है, मैं आपको एक एक करके चारों बताऊंगा, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं। ठीक है, और आपको मार्केट में बैक टेस्ट भी कराऊंगा। ठीक है, आप जो हो सके तो नोटबुक और पेन लेके बैठें, आप भी जर्नल लिखें जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने ये जर्नल बनाया हुआ है, लेख पर आप जो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी ही है। और मैं अब जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो का जो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है वो कैसे लेता है। ठीक है, जैसे ये है, देखो मार्केट का रेजिस्टेंस और नीचे है सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट आ रहा है ऊपर, देखो ये यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट तो ये हो गया स्विंग हाई। ठीक है, अगर ये यहाँ से दोबारा से यहाँ पे मार्केट आता है और ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, ये होते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। अब ये यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस करा है, अगर यहाँ से मार्केट जाता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि फिर से दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करे मार्केट। ठीक है, तो गाइस अब जो दिखाने वाला हूँ मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ कि ये स्विंग हाई और स्विंग लो जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जितने आपको पॉइंट कनेक्ट हो पाए उतने आपको पॉइंट कनेक्ट करने हैं। ठीक है, जितने आप पॉइंट कनेक्ट कर पाए उतने पॉइंट कनेक्ट करने हैं, सपोर्ट पे भी और रेजिस्टेंस पर भी। ठीक है, ये देखो मैंने दोनों तरफ ट्रेन लाइन खींच ली है, एक सपोर्ट भी बना दिया और एक रेजिस्टेंस भी बना दिया। ठीक है, वो आपको दिखा दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही होता है मार्केट में। ठीक है, जैसे देखो नीचे से मार्केट गया, ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करा, फिर से नीचे आ चुका है सपोर्ट पर, फिर सपोर्ट पर मार्केट आया, फिर से रेजिस्टेंस पर पहुंच गया, फिर रेजिस्टेंस पर पहुंचा, फिर सपोर्ट पर आ गया। मतलब यही प्रोसेसिंग जब तक चलता है आपको, जब तक आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे समझो, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, तो वो ब्रेकआउट यहाँ पे ऐसा क्या बना जो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, देखो सपोर्ट पर जो देखना है आपको पॉजिटिव साइन देखना है, यानी कि बुलिश साइन देखना है। ठीक है, तब आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, सपोर्ट पर। और अगर रेजिस्टेंस पर देखना है तो वो देखना आपको बेरिश साइन देखना है। ठीक है, यानी कि जो आपको ट्रेड लेना है वो नीचे साइड लेना है। ठीक है, बेरिश साइन यानी कि जो नीचे के लिए जाता है। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपको ये नहीं पता है बुलिश साइन और बेरिश साइन जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न की लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कौन सा सपोर्ट पर बनता है, कौन सा रेजिस्टेंस पर बनता है। ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है स्पिनिंग बॉटम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला जो बना हुआ है ये इससे कहते हैं गिरवस्टन डोजी। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है हैमर कैंडल। ठीक है, ये सपोर्ट पर बनते हैं और रेजिस्टेंस पर बनते हैं। ये देखना आपको कौन सा रेजिस्टेंस पर बनता है, कौन सा सपोर्ट पर। ठीक है, ये जो बना हुआ है बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। ठीक है, आप जाके देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है सारी वीडियो का कैंडलस्टिक पैटर्न का, आप देख सकते। ठीक है, और ये जो बना हुआ है ये आप कमेंट करना वीडियो देख के कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये जो बना हुआ है देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बना है ये ब्रेकआउट क्यों करा है मार्केट ने। ठीक है, देखो अगर सपोर्ट पर मार्केट बेरिश साइन दिखाती है तो ये मार्केट का सही साइन नहीं होता। ठीक है, और रेजिस्टेंस पर अगर बुलिश साइन दिखाती है तो ये भी मार्केट का सही साइन नहीं होता है। ठीक है, सही साइन मतलब जैसे बुलिश की जगह बेरिश, बेरिश की जगह पे बुलिश अगर दिखाता है तो समझ लो जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, अब जो बताने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ दूसरा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है PSY नंबर का। PSY नंबर किसे कहते हैं वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 4000 हुआ, 4500 हुआ, 2000 हुआ, 500 हुआ, 100 हुआ, 50 हुआ, जैसे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे ये है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 24550 का सपोर्ट है। ठीक है, 24550 का सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अगर यहाँ पे जाता है ये 25000 पे, तो 25000 से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये यहाँ से रिवर्स करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि 25000 का
मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे। और जब 25,000 से लौटेगा मार्केट तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे 24,150 का जो है सपोर्ट फेस करे। ठीक है, ये जो होते हैं वो PSY नंबर होते हैं, जैसे 100, 50, ये जो 150, 250 जो होते हैं ये PSY नंबर होते हैं। इनका मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, तो गाइस PSY नंबर जो रहते हैं वो दोनों साइड काम करते हैं, सपोर्ट पर भी काम करते हैं और रेजिस्टेंस पर भी काम करते हैं। ठीक है, आप जो ट्रेड करोगे वो दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट पर भी कर सकते हो और रेजिस्टेंस पर भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो सपोर्ट लिया है इसने देखो 24,500 का लिया है। ठीक है, मैं आपको रेक्टेंगल लगा के दिखा रहा हूँ ठीक से। ठीक है, देखो 24,500 पर जो है 2 से 3 बार इसने सपोर्ट फेस करा है। ठीक है, देखो पहली बार आया, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार भी आया। ठीक है, और ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस करा है तो ऊपर भी लेवल है देखो 24,650 का। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है वो PSY नंबर जरूर पाता है हमारे आसपास। ठीक है, जैसे ये देखो 24,700 है, 24,700 के पास कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने, कम से कम 4 से 5 बार इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट 24,700 से ही मार्केट ऊपर निकल गया एक साथ। ठीक है, और मैं आपको बैक टेस्ट करा दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहीं से भी मैंने पहले ही देखा नहीं हुआ है, मैं आपको रैंडमली कहीं से भी पकड़ के चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 24,600 के पास है, ये देखो 7 से 8 बार इसने रेजिस्टेंस फेस करा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेड करते डाउन साइड में तो आप कम से कम 7 से 8 बार आप टारगेट ले सकते थे। ठीक है, ये PSY नंबर जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर देता है मार्केट में। ठीक है, आप ये बैक टेस्ट करना और ट्रेड करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो गाइस अब बताने वाला हूँ मैं तीसरा जो होता है वो सपोर्ट किसका होता है। तीसरा होता है डे हाई का। ठीक है, जैसे मार्केट ने आज हाई जो बनाया हो, ठीक है, जैसे देखो समझो, जैसे तीसरा जो है ये है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, नीचे से गया है मार्केट, सपोर्ट लिया है नीचे से, अब ऊपर ये हाई बना दिया। ठीक है, वहाँ से लौट आया मार्केट, नीचे से सपोर्ट जो था फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चले गया। अब ये जो बन गया हाई, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये यहाँ से मार्केट जा रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे कि इस हाई का मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस फेस करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाए। ठीक है, और मैं आपको लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करा दे रहा हूँ। तो बस अब जो दिखाने वाला हूँ मैं, अब दिखाने वाला हूँ कि ये डे हाई का जो रेजिस्टेंस फेस करता है वो मार्केट वो किस तरह से करता है। ठीक है, अभी 15-16 तारीख में जो दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, आपको जैसे देखो 15 तारीख का चार्ट है, इसने जो हाई लगाया वो लगाया है 25,250 के पास। ठीक है, अब देखें 25,250 के पास मार्केट आके रेजिस्टेंस फेस करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो हमने जो है एक रेक्टेंगल लिया और उसका जो है इसका जो है रेजिस्टेंस लगा लिया कि अब जहाँ पे भी मार्केट आएगा तो हमको जो है नीचे साइड में डाउन साइड में एंट्री लेनी है। ठीक है, ये देखो 16 तारीख का चार्ट है, 16 तारीख के मार्केट नीचे ओपन हुआ और धीरे धीरे वहाँ पर करके पहुँच गया है 25,250 के पास, तो वहाँ से देखो रेजिस्टेंस फेस करा है। इस रेक्टेंगल को और आगे खींच लेंगे कि अगर मार्केट जहाँ पर भी कभी भी मार्केट आएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। ठीक है, ये देखो ये आया है मार्केट 23 तारीख में और 24 तारीख में। देखो 23 तारीख का जो मार्केट था वो नीचे ओपन हुआ और धीरे धीरे करके ये पहुँचा 25,250 के पास और फिर देखो वहीं से रेजिस्टेंस फेस करा है। ठीक है, 24 तारीख में वहीं पर खुला है ये 25,250 के पास, तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस करा है। ठीक है, और आप बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस अब बताने वाला हूँ चौथा जो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ का होता है। ठीक है, चौथा होता है क्लोजिंग प्राइस का। ठीक है, मार्केट का जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसका जो है रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट। ठीक है, जैसे कल का मार्केट है ये। ठीक है, कल का मार्केट था और यहाँ पे जो है क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, आज ये जो है समझो आज का मार्केट है। ठीक है, आज जो नीचे ओपन हुआ है और धीरे धीरे करके ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, और जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा ये मार्केट। बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ जाता है फिर हो सकता है फिर दोबारा ऊपर पहुँचे और क्लोजिंग प्राइस के पास पहुँचे और फिर से भी मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, और मैं आपको लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करा के दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो गाइस अब बताने वाला हूँ जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसे मार्केट कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और ये देखो गाइस ये 26 तारीख का चार्ट है और ये 27 तारीख का चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये देखो
26 तारीख में जो मार्केट खुला था वो सुबह सुबह थोड़ा वोलेटाइल था और देखो शाम में जो तो पूरा रेंज में रहा है मार्केट और वहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और गाइस 27 तारीख में जो मार्केट खुला है वो थोड़ा डाउन खुला है, ठीक है। डाउन खुल के मार्केट थोड़ा सा नीचे और जाता है और देखो जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वहां पर मार्केट पहुंचता है और वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक है। और गाइस आप बैक टेस्ट करके देखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, मैं इनको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न जो रहते हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं मार्केट में, ठीक है। आप जो बैक टेस्ट करके देखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।